चुनाव जीतने के 100 दिन के अंदर 2000 लोगों को रोजगार अमनौर में देंगे, तो हम लोग करके दिखाते हैं। अमनौर में जनसुराज, उज्जवल और प्रशांत किशोर, ये 3 नाम का ही सिर्फ चर्चा है। बिहार में जाति के नाम पे कब तक मंत्री नेता बनाया जाएगा? प्रशांत किशोर जी का विजन जन जन तक हम लोग पहुंचाएंगे, एक एक जनता को बताएंगे प्रशांत जी का विजन। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास करके इस बार 2025 में जनसुराज का सरकार हम लोग बनाएंगे और जनता का सरकार बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव की तैयारी लगभग सभी पार्टियां शुरू कर चुकी हैं। हमारे साथ अमनौर विधानसभा की भावी प्रत्याशी उज्जवल कुमार हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। हाल ही में इन्होंने जनसुराज ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता, और संक्षिप्त न्यूज के तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में आपने जनसुराज ज्वाइन किया है, इससे पहले 17 आप तारीख को जनसुराज ज्वाइन किया है। क्या रणनीति है, अब कितना मजबूत होगा जनसुराज? पूरे बिहार में तो जनसुराज मजबूत हो ही रही है, लेकिन आज अमनौर में जनसुराज, उज्जवल और प्रशांत किशोर, ये 3 नाम का ही सिर्फ चर्चा है। और अमनौर एकदम ऐसा चट्टान की तरह मजबूत है कि अमनौर से उधर दूसरे नेता को बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। अमनौर मतलब जनसुराज और जनसुराज मतलब अमनौर, ऐसा कर दिया गया है। कल मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और ऐसा देखा जा रहा है कि भाजपा का पूरा कब्जा देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, 2 महीने के लिए मंत्री बनाया गया है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि 2 महीना तो उन लोगों को समझने में ही लग जाएगा, विभाग के बारे में जानकारी लेने में ही। ये कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग किया गया है वोट लेने के लिए। ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए दुर्भाग्य है। बिहार में जाति के नाम पे कब तक मंत्री नेता बनाया जाएगा? जब जाति के नाम पे ही बनाना था, किसी जाति के उत्थान के लिए ही बनाना था, तो 5 साल पहले जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था पहली बार, तब क्यों नहीं बनाया गया? क्या जरूरत आन पड़ी थी 2 महीने के लिए बनाने के लिए? फिर भी जो मंत्री जी लोग बने हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं। अच्छा, क्या कहिएगा? भाजपा जो है, कहा जा रहा है कि जदयू का वो वर्चस्व अब नहीं देखने को मिलेगा जो पहले देखने को मिलता था। इस बार चुनाव में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस प्रशांत जी का, जनसुराज का। नई पार्टी है सर। हाँ, आज देखे हैं ना, आज जनता भीड़ देखे भरोसा हैं ना? जताएगी। आज भीड़ देखे हैं ना? बिल्कुल। ये कार्यकर्ता आम कार्यकर्ता नहीं थे, ये सिर्फ प्रखंड लेवल के पदाधिकारी थे। मतलब प्रखंड अध्यक्ष के नीचे यहाँ पे कोई आज नहीं था। संख्या देखे हैं, बैठने का जगह नहीं था। प्रशांत किशोर जी का विजन जन जन तक हम लोग पहुंचाएंगे, एक एक जनता को बताएंगे प्रशांत जी का विजन। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास करके इस बार 2025 में जनसुराज का सरकार हम लोग बनाएंगे और जनता का सरकार बनाएंगे और जनता का सुंदर राज्य भी होगा बिहार। सब बिहार की राजनीति में इस तरह ऐसा देखा जाता है कि जातियों का एक अलग बोलबाला रहता है। आरजेडी का अपना वोट बैंक है, बीजेपी का अपना है, जदयू का अपना है। जनसुराज किस वोट बैंक पे जो है? देखिए, हम तो यही बोल रहे हैं, जाति धर्म मत मजहब से ऊपर उठ के सब लोग सामने आए हैं। आप देखे होंगे यहाँ पे मुस्लिम भी आए हैं, सिख भी आए हैं, जैन भी आए हैं, हिंदू भी आए हैं, और हिंदू में भी अलग अलग जाति के लोग, सब लोग यहाँ आए हैं। तो यहाँ पे सब लोग मिल के एक जनता का सुंदर राज बनाएंगे, उसी का नाम तो है जनसुराज। अमनौर में आप कई सालों से जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे वहां से जनसुराज? एकदम चुनाव लड़ेंगे, जनसुराज के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस बार जनसुराज की रणनीति क्या है सर चुनाव को लेकर? चुनाव जीतना, लोगों तक अपना मैनिफेस्टो पहुंचा देना, घर घर तक जाना और लोगों को ये जागृत कर देना कि नकली नेता से वंचित रहना है। इस बार अपने बेटा के लिए वोट देना है। इस बार अपने घर के लोग जो पलायन करते हैं उस पलायन को रोकने के लिए वोट देना है। बिहार को पुनः गौरवान्वित करने के लिए वोट देना है। जनता क्यों आप लोगों के बातों पे भरोसा करे? इससे पहले भी जो पार्टी आती है अपना मैनिफेस्टो जारी करती है और कहती है कि हम आएंगे तो पलायन खत्म कर देंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, लेकिन होता तो ऐसा है नहीं। सुनिए, हम लोग का एक स्पष्ट विजन है। दूसरा ये कि हम लोग चुनाव लड़ने से पहले कुछ करके दिखा रहे हैं जनता को, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं। यदि हम अपने आप के बारे में बता रहे हैं, हम अपने अमनौर के जनता को ये बोलते हैं कि हम चुनाव लड़ने से पहले 100 लोगों को रोजगार देंगे। यदि चुनाव आयोग को अफिडेविट करके देंगे, यदि 100 लोगों को रोजगार हम नॉमिनेशन फाइल करने से पहले नहीं देते हैं तो चुनाव आयोग हमारी सदस्यता को रद्द कर देगी। चुनाव जीतने के 100 दिन के अंदर 2000 लोगों को रोजगार अमनौर में देंगे, तो हम लोग करके दिखाते हैं। 100 लोग करके दिखा रहे हैं, तभी ना 2000 लोग का विजन लोगों को बता रहे हैं कि 2000 लोग को देंगे। 100 आप करके दे दीजिएगा ही नहीं, सिर्फ आइएगा आज झूठ साथ ढकोसला बोल के चले जाइएगा तो लोग विश्वास नहीं करेगा। लोग हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं।
लगातार विपक्ष कह रही है कि प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जनसुराज, वो महज वोट काटने के लिए इस बार चुनावी मैदान में है। इसके बाद कहा ऐसा भी जा रहा है कि भाजपा की बी टीम है। ऐसे आरोप शुरू से ही लगते रहे हैं आपकी पार्टी पे। एमएलसी चुनाव याद है ना आपको? सारण एमएलसी चुनाव हो या तिरहुत एमएलसी उपचुनाव हो, जिसमें भुटकटवा दिखा क्या आपको? जनसुराज भुटकटवा दिख रहा था क्या? आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। आरोप कौन लगाता है? वही लोग ना, जो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी ललटेन में कभी कमल में। तो इस बार हम लोग नकली नेताओं को बिहार से समेटने के लिए आए हैं और जनसुराज में सही लोग आए हैं और तमाम नकली नेताओं को इस बार समेट के गंगा जी में डाल देंगे। सर, अंतिम सवाल कि अगर उज्जवल कुमार अपने विधानसभा से जीतते हैं तो अपने विधानसभा की जनता के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? 100 दिन के अंदर 2000 लोगों को रोजगार, प्रत्येक पंचायत में खेल का व्यवस्था, हर एक प्रत्येक पंचायत में निःशुल्क कोचिंग का व्यवस्था और सरकारी स्कूल में अपने निजी फंड से 5-5 कंप्यूटर लगवाएंगे, जो हमारे निजी फंड से होगा। चलिए, हमारे साथ उज्जवल कुमार थे, अमनौर विधानसभा से आते हैं और जनसुराज से हाल ही में जुड़े हुए हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार जनसुराज जो है वो पूरी तरीके से सरकार बना रही है। अमनौर विधानसभा सीट से इस बार ये चुनाव भी लड़ने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जनसुराज से ही चुनाव लड़ेंगे। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।